गुजरात का नाम सामने आते ही यहाँ पर मनाए जाने वाले कुछ कलरफुल फेस्टिवल से लेकर यहाँ का डिलीशियस फूड आंखों के सामने घूमता है। यह एक ऐसा राज्य है जहाँ की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मातृभूमि के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी यहीं बनाया गया है। यहाँ का गरबा तो इतना फेमस है कि इसे सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी करना पसंद करते हैं और यही वजह है कि आज गरबा ग्लोबल सांस्कृतिक धरोहर बन गया है। जी हाँ, गरबा को यूनेस्को ने अपने सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया है और इस बात की जानकारी बुधवार को दी गई है और कहा है कि गरबा में देवी माँ की भक्ति की सदियों पुरानी परंपरा जीवित है और विकसित हो रही है। आइए अब जानते हैं यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में आखिर ये क्यों शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की संस्था यूनेस्को ने गुजरात के गरबा लोक नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। हालांकि यूनेस्को से सांस्कृतिक विरासत का दर्जा हासिल करने वाला गरबा भारत का 15वां धरोहर है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये लोकप्रिय नृत्य गरबा जीवन के उत्सव, एकता और परंपराओं में हमारी गहरी आस्था का प्रतीक है। और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में गरबा का शामिल होना हमारी संस्कृति की एक सुंदरता है। हमें इसका सम्मान करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए इसका संरक्षण करना चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक गरबा कार्यक्रम में शामिल होकर फोटो इंटरनेट पर डाली और कहा कि गुजरात का गरबा पूरी दुनिया के लिए है। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं गरबा नृत्य के बारे में। एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसके अंदर एक दीप होता है जिसे गुजरात में गरबी कहा जाता है। गरबा नृत्य इन मिट्टी के बर्तनों के आसपास किया जाता है जिसे गर्भ दीप भी कहा जाता है। इस खेल का मतलब होता है कि पुरुष और महिलाएं देवी दुर्गा और राक्षस राजा महिषासुर की तरह लड़ाई कर रहे हैं। गरबा पोशाक में 3 भाग होते हैं। महिलाएं चोली या ब्लाउज, चन्या या लंबी स्कर्ट और चमकदार दुपट्टा पहनती हैं और पुरुष कड़ू के साथ पगड़ी पहनते हैं। इसे करने का एक तरीका होता है जिसमें ताल से ताल मिलाने के लिए महिलाएं और पुरुषों को 2 या फिर 4 का समूह बना के नृत्य करते हैं। आइए अब जानते हैं इसमें गाए जाने वाले गीत कौन कौन से होते हैं। गरबा में गाए जाने वाले गीत यानी गाने ज्यादातर देवी माँ पर आधारित होते हैं। साथ ही साथ इस सामूहिक लोक नृत्य में तालियों की थाप के साथ एक घेरे में परंपरागत गुजराती कपड़ों में महिलाएं एवं लड़कियां नृत्य करती हैं। भक्ति व शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा की आराधना के गुजरात में नवरात्रि पर्व के दौरान पूरी 9 रातों तक गरबा किया जाता है। गरबा भारत के प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास का एक परिचायक है। गुजरात व देश के अन्य राज्यों के अलावा अब कई देशों में भी गरबा नृत्य किया जाता है। अब गरबा ग्लोबल स्तर पर भी किया जाता है जिसे हर कोई पसंद कर रहा है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने के पीछे की आखिर क्या वजह है। तो दोस्तों, गरबा और डांडिया इन दोनों खेल का इतिहास गुजरात से जुड़ा हुआ है। यहाँ से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये नृत्य केवल नवरात्र के दौरान ही किए जाते हैं क्योंकि ये नृत्य देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच 9 दिवसीय युद्ध को दर्शाने के लिए एक विजय का प्रतीक माना जाता है। इसमें देवी दुर्गा की विजय हुई थी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।